हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज आप सबका सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट्स बना चुका हूं। पहले पार्ट्स में मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं कि किसे बेटा परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसे बेस और किसे हाइपोटेनस के नाम से जानेंगे। फिर मैंने सेकंड पार्ट्स लेके आया और सेकंड पार्ट्स में आपको मैंने जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कौन किसका रिवर्स होता है, किन के मल्टीपल्स यदि आपस में आएंगे तो बन देंगे, पावर जो होगी वो सेम होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू समान होनी चाहिए, ये सारी बातें मैंने तमाम बातें कह ली हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि यूपीएसआई का में वैकेंसी आ चुकी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को पता चलेगा कि यदि एडवांस मैथ या ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सिंपल से सिंपल सवाल आता है तो आप लोग बना सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम अपने YouTube चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं, यूपीएसआई। यूपीएसआई के वो सारे सवाल तुम्हें मैथ्स के अलग मिलेंगे, रीजनिंग के अलग मिलेंगे और जीएस के अलग मिलेंगे, या मूल विधि या कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल अलग मिलेंगे। डेली 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगी। इसमें प्रीवियस सवालों को हमारे नए सर के द्वारा डिस्कस किया जाएगा और आपको ये अप्रोच बताई जाएगी कि कम से कम समय में किस तरीके के सवालों को सॉल्व किया जाए। क्लियर है? ठीक है। फिर आगे जाके अभी रेलवे के भी चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारी कोचिंग से रेलवे के पेपर देके आए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके का हमने पढ़ाया है, किस तरीके का एग्जाम में आया है। क्लियर? तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट। आज हम कुछ सवाल करेंगे, 5 से 6 सवाल, बहुत बेसिक बेसिक सिंपल और धीरे धीरे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा पढ़ाने का सिंपल सा तरीका है, 2 क्लास हो चुकी हैं, टाइप बाय टाइप में पढ़ाता हूं। तो आज शुरुआत करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। किसकी शुरुआत करते हैं? टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर बेटा फर्स्ट। सवाल मैं स्क्रीन पर ही लिख दूंगा, अभी मेरे पास पीपीटी नहीं है, बट कुछ ही दिनों में पीपीटी आ जाएगी तो आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल मैं बोर्ड पर लिख दे रहा बेटा आपके लिए। पहला सवाल, साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा 4/5। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपन क्या होगा टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। क्लियर है? हमें देखो स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। जी हाँ सर, सवाल दिखाई दे रहा है। साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है और आपको क्या निकालना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। इस प्रकार के सवालों को हम फास्ट और जल्दी जल्दी किस तरीके से करेंगे, तो पहले तो मैं सारी बेसिक अप्रोच बताऊंगा, किस तरीके सवालों को बनाया जाएगा, किस तरीके से नहीं बनाया जाएगा। देखो, यदि बच्चे आप ऐसी बात करते हो या सोचते हो कि सर हर एक सवाल एग्जाम में आने वाला 2 सेकंड में होगा या 5 सेकंड में होगा, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि सवाल आने वाले एग्जाम में जो भी होंगे, मैक्सिमम सवाल कम समय में होंगे। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल ऐसे होंगे कि जिन्हें हमें बेसिक अप्रोच से करना पड़ेगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि साइन दिया है आपको तो आप एक बात अच्छे जानते हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। क्लियर है? यदि मैं ऐसा मान लूं कि ये थीटा है, यदि मैं आपको ये मान लूं कि ये थीटा है, तो आप एक बात अच्छे जानते हो, आप हिंदी मीडियम वाले हो, तो मैंने हिंदी मीडियम वालों को एक बात बताई है। क्या सर? हिंदी मीडियम वालों को पता है लाल बटे कक्का। अरे क्या पता है? लाल बटे कक्का। इंग्लिश वालों को पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और बेटा हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? तो यदि आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी से ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश से ध्यान रखिएगा। हिंदी में बोलेंगे लंब अपॉन कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये किसका मान होगा? सर ये साइन थीटा का मान होगा। तो जैसे आपको साइन थीटा का मान दिया है तो जल्दी से आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि सर साइन थीटा तो किसके बराबर होगा? अरे P/H के बराबर। तो बेटा बोले इसे मैं P/H के बराबर लिख दूं। अरे हाँ है ना, किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन आप मुझे बताओ, यदि सर आपने थीटा यहाँ माना और हम एक बात जानते हैं कि यहाँ पर थीटा का मान कितना है, तो थीटा तो दिया नहीं है जी, बिल्कुल नहीं दिया है। लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर का मान कितना है? 4 है और हाइपोटेनस का मान कितना है? 5। तो सर थीटा के सामने वाली भुजा आपने बताया था कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4 है। ठीक है, और 90 के सामने वाली भुजा
हाइपोटेनस कर्ण होगी तो कर्ण कितना है 5 है। सर हमें दो भुजा तो पता चल गई हैं, यदि एक भुजा और पता चल जाएगी तो मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल दूंगा और उस मान को कहां रख दूंगा, साइन कॉस टेन और कॉट की जगह रख दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कहा था कि पाइथागोरस की आत्मा ने एक बात कही थी, क्या बात कही थी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस की स्क्वायर के बराबर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण के वर्ग के बराबर। तो यदि मैं यहाँ से पाइथागोरस साइक्लो थ्योरम लगाऊं, कई लोग कहेंगे कि सर वो ट्रिपलेट्स 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29 ये नंबर या इन नंबर का मल्टीपल जो भी होगा वो पाइथागोरस साइक्लो थ्योरम को फॉलो करेगा। लेकिन बेटा अभी हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, अभी मैं लिख दे रहा कि जब 4 और 5 होगा तो उसके साथ क्या आएगा 3। चाहो तो मैं निकाल के भी दिखा सकता आपको, देखो आप ये है तो ये क्या है बेटा, ये बेस है और पाइथागोरस की थ्योरम कहती है पी का स्क्वायर बेटा प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस। तो ये सर बी है, ये पी है और ये क्या है एच। अब पी का मान कितना, तो सर 4 है तो बोलो 4 का स्क्वायर प्लस बी निकालना है तो बी का स्क्वायर बराबर एच का मान कितना 5 है तो बोलो 5 का स्क्वायर। क्लियर है सर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, बी स्क्वायर का बेटा बी स्क्वायर बराबर कितना 5 25। बिल्कुल बेसिक से है, कुछ भी रखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बी स्क्वायर का मान निकालना है तो सर एक काम करो 25 उधर है तो उधर ही रहने दो, 16 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यदि बी स्क्वायर का मान चाहिए तो सर 25 माइनस का 16 तो कितना होगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर, मैं इसको छोटा कर देता थोड़ा तो कितना हो गया, तो सर यहाँ से 9 आ गया। तो यदि मैं वर्गमूल लूंगा दोनों साइड तो b बराबर कितना आ जाएगा 3। देखो b का मान कितना आ गया 3, अरे b का मान कितना आ गया 3। तो आपके पास लंब भी है आधार भी और कर्ण भी है, लंब है आधार है और क्या है कर्ण, तीनों बातें पता चल गई। अब आप किसी का भी मान निकाल सकते। क्लियर है, देखिए आप सर अब यहाँ पे यदि मान निकालना है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान तो सर 4/5, तो साइन की जगह तो मैं साइन ही रख रहा हूँ 4/5। साइन थीटा का मान तो 4/5 का बेटा 4/5 प्लस कॉस का मान क्या है। अब आप यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, सर हमने तो ये याद रखा था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये b/h किसका मान होगा, तो सर ये आपने लास्ट क्लास बताया, बोलो किसका मान है कॉस का। तो b/h, b का मान कितना है 3, h का मान कितना है 5, तो कितना आ गया 3/5। क्लियर। दूसरी बात सर टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, तो आप एक बात जानते हैं सर टेन का निकाल लो, टेन का उल्टा कर देंगे तो बोलो किसका मान आएगा। यदि टेन थीटा का मान निकाल दिया और टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन थीटा का जो मान होगा उसका उल्टा कर देंगे। तो टेन की वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ देखो आप ए वाला मान किसका होगा, सर ये वाला मान तो टेन का होगा, तो ये क्या है टेन थीटा। क्लियर। अब देखो आप तो p/b, तो p/b तो ये कितना हो गया 4/3, कितना हो गया 4/3। सर कॉट का मान तो कुछ नहीं करना, आप इतनी बात जानते हैं कि जो टेन थीटा होगा टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। क्लियर है। अरे टेन का उल्टा कितना हो जाएगा 1/cot, तो जो कॉट का टेन का मान है उसका उल्टा कर दो 4/3 को बेटा मैं 3/4। क्लियर। अब सॉल्व कर लेते हैं और ध्यान देखना यहां से तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो सर नीचे 5 है कॉमन तो नी ले लीजिए, 4 और 3 कितना 7 में बेटा 5 नीचे से कॉमन आ गया, ये 5 कॉमन आ गया। यहाँ सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने का तरीका 4 चका 16 3 त्रिका 9, 4 चका 16 प्लस 3 त्रिका 9 बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 12। अब आप अच्छे से जानते हो कि पहला चौथा और दूसरा तीसरा, तो 12 ऊपर जाएगा ये यहाँ आएगा सर 7 गुणा में कितना 12 अपॉन, तो यहां से कितना आया 5 गुणा में कितना 16 और 9 25, तो कितना आ गया बेटा 12 7 84 और 25 पंजे कितना 125। इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया है 84/125। अरे कितना आ गया है 84/125। बात क्लियर है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, एमपी पुलिस का तो फेवरेट है, आने आना दुनिया की कोई भी टारगेट नहीं रुक पाएगी। सर इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए बेटा। शॉर्ट ट्रिक इसका कुछ भी नहीं है, पूरे यूट्यूब का किसी भी धुरंधर से आप पढ़ लेना, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो साइन थीटा का मान दे रहा है कितना 4/5 दे रहा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी।
पहला और बहुत बेसिक सवाल है, इसे आप नोट कीजिए, लिखो इसे। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? ओके, थोड़ा ऊपर नहीं दिख रहा बेटा। थोड़ा नीचे नोट करना पड़ेगा, एक सेकंड। ठीक, अब दिखाई दे रहा हो। क्लियर है पहला सवाल? ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में अभी बोर्ड पर ही लिखूंगा, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक काम करते हैं, यहां से पेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 sec theta is equal to 5, find the value 2 tan theta प्लस का 3 sin theta अपॉन 5 cot theta। क्लियर है? ठीक है, चलो अब सर सवाल दिया गया है 3 sec theta इज इक्वल टू कितना 5, फाइंड दी वैल्यू क्या करना है 2 tan theta प्लस का 3 sin theta अपॉन 5 cot theta। इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यदि तो बेसिक आएगा, और आजकल सवाल शॉर्ट ट्रिक से तो आती हैं, लेकिन कुछ सवाल जरूर बेटा बेसिक वाले आते हैं। देखो सोल्व करते हैं। क्या करें सर यहाँ पर sec का मान है, और हम एक बात जानते हैं कि यदि इसको ऐसा तोड़ दें, वो ध्यान देखना, पूरा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कट रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा? थोड़ा नीचे कर दिया जाए, थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा। 3 sec थीटा बराबर 5 था बेटा। 3 sec थीटा इक्वल टू कितना 5। उम्मीद करता हूं कि अब आप देख पा रहे होगे। ठीक, हाँ दिख रहा। चलो अब सॉल्व करें। ठीक है, तो सर निकालना क्या है? निकालना तो आपको है 2 tan थीटा प्लस sin थीटा cot। तो इनके मान कैसे आए? तो मैं कह रहा कुछ मत करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लो। तो जी सर, एक यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल कितना ए थीटा है। ठीक है, हम एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि यदि मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बहुत ध्यान देखना सर, सेक की वैल्यू निकालो यहाँ से। सेक थीटा बराबर 5 बाय कितना 3, कितना है 5 बाय 3। सर जब सेक का मान आ गया है तो क्या मैं उल्टा करके कॉस का निकाल सकता है? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस। तो यदि मैं इसको रिवर्स कर दूं तो सर कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? तो ये भी पलट जाएगा 3 बाय 5। अरे किसके बराबर आ गया? 3 बाय 5। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान से देखना आप। मैं ये कह रहा कि कॉस थीटा किसके बराबर, तो आप जानते हो कि सर हिंदी मीडियम है, इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश ही चेक कर लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा और बेटा हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो मान होगा बेस अपन क्या, बेस अपन जो हाइपोटेनस होगा ये कॉस का होगा। तो सर ये जो मान है ये क्या है? बेस अपन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाली भुजा तो परपेंडिकुलर होती है, ये तो गिवन नहीं है जी, नहीं है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, तो ये कितना है 5, जिसे कर्ण कहेंगे, और आधार कितना है? तो आधार ए है, तो आधार का मान 3। ये बेस है, ये हाइपोटेनस कर्ण है, परपेंडिकुलर। लेकिन सर अभी हमने एक बात सीखी है, कौन सी बात सीखी है? कि पाइथागोरस साहब की थ्योरम लगेगी। तुमने कह रहा कि बच्चा बार बार पाइथागोरस साहब की थ्योरम से बचने के लिए मार्केट में नए ट्रिपलेट्स आए हैं। ट्रिपलेट्स का काम क्या है कि वो इन तीनों भुजाओं को फॉलो करेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक लिख दे रहा, जैसे 3, 4 और 5, एक ये है, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, 5, 12 और बेटा 13। ठीक है, बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। किसी दिन मैं एक क्लास लेके ही आऊंगा कि ट्रिपलेट्स का ओरिजिन हुआ तो हुआ कैसे। जैसे दो भुजाएं पता चलेगी ना 5 और 3, तो ऑटोमेटिकली कौन सी होगी? 4। तो हम डायरेक्ट लिख सकते कितना बेटा? 4।
अब ये पता करना है कि डेफिनेट सही है गलत, तो कुछ मत करो, तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो। बोले 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या बराबर है बड़ी भुजा का, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25, तो 16 और 9 25। बोले 25 किसके बराबर, 25 के बराबर है, जी हाँ। तो ये 3 4 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा। तो पी का मान कितना आ गया, परपेंडिकुलर 4 आ गया। अब कुछ मत करो, टेन थीटा का मान, टेन थीटा किसके बराबर, तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो पी का मान कितना है, परपेंडिकुलर आपका तो 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, 4/3 प्लस 3 साइन का मान, सर साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच तो 4 कितना 5 की 4/5 अपॉन 5 cot थीटा का मान, सर टेन का निकाल लो, टेन का उल्टा कर दीजिएगा जी बिल्कुल। तो P बाय बी किसका है, टेन का, तो उल्टा करेंगे तो B बाय P, B कितना है 3, B कितना है 3, P कितना है तो सर P 4 है। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो आप ध्यान से, 4 दूनी 8, अरे कितना आएगा 4 दूनी 8, तो 8/3, यहां से कितना है 4 3 12 प्लस का 12 बटा कितना 5 बटे में, सर 5 3 15 और 15 के बटे में कितना होगा 4। अब कुछ मत करो, इसे सॉल्व करने का आसान तरीका मैं तो यही आपसे कहूंगा, 8 में कितना 40 और 12 थी कितना 36, अरे 8 में कितना 40 आएगा और यहाँ से 12 थी कितना आएगा 36, दोनों को जोड़ दो। सर यहाँ से जब जोड़ा तो कितना आ गया 76 बटे में कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 3 15 अपन कितना आ गया 15/4। अब क्या होगा, पहला चौथा और दूसरा तीसरा, तो पहला और आखिरी और दूसरा और तीसरा, तो सर 76 गुणा में कितना 4, और सर 15 का 15 में, तो सर 15 का स्क्वायर लिखेंगे 225 बराबर 4 से कितना 24 का 4, 2 बचेगा, 4 7 28 और 2 कितना होगा 30, तो 3 से 4 अपन कितना 225, तो आंसर कितना आ गया, तो 304 अपन कितना आ गया 225। अरे हाँ है ना, बात समझ में आई है। किस तरीके से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी और अदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकाल सकते हैं, या जिन जिन की हमें रिक्वायरमेंट है वो सारे हम फंक्शन को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, इस सवाल को नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्लियर है, बड़ा नेक्स्ट। ठीक, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3। ओफो, यहां से कहां गया, ये आया नहीं आ रहा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा, मुझे नहीं पता, दिखाई नहीं दे रहा था। tan थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा a/b। आपको फाइंड करना है, मान निकालें किसका, तो sin थीटा प्लस का बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है। अब कई लोगों का मानना क्या है कि सर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो मैं ये कह रहा कि पहले तो ये बात जान लो कि हम कब डायरेक्ट साइन और कॉस का मान रख सकते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मुझे साइन प्लस कॉस और बटे में क्या चाहिए साइन माइनस का कॉस। लेकिन एक बात देखो आप, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहां से एक बात और बताता तुम्हें, और जब कभी बेटा ये थीटा लिया जाए, क्या लिया जाएगा थीटा, और आप अच्छे से जानते हो कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी बेटा वो परपेंडिकुलर होगी, जहां से बनेगा वो बेस, और 90 के सामने वाली साइड क्या होगा हाइपोटेनस। अब यहां से एक बात ध्यान रख सकते हो कि एग्जाम में बहुत काम आएगी ये बात, क्या जब भी तुम्हें साइन का मान निकालना होगा तो आप जानते हो कि यहां में लिखता कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये तो याद रख लो भाई साहब, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये किसका मान है, तो आपका जवाब है ये जो मान है ये साइन का है, किसका है साइन थीटा। तो P बाय एच, मतलब सर जब जब हम यहाँ थीटा लेंगे तो ये P होगा और ये H होगा। जी हाँ, मतलब इसका जो मान होगा ये लाइन किसको बताएगी,
अरे ये किसको बताएगा, साइन थीटा को। ए लाइन किसको, साइन, मतलब कैसे, मतलब इसके बटे में ऐसे लिखोगे तो बोलो क्या आएगा सर, साइन आएगा। अरे इसके बटे में ऐसे लिखोगे क्या आएगा, साइन आएगा। ये कब आएगा, जब ये थीटा होना चाहिए। अरे जब ये थीटा होगा इसके बटे में ऐसे लिखेंगे तो बोलो क्या आएगा बेटा, साइन आएगा। दूसरी बात सर, यहां से एक बात देखिए कि बी बाय एच क्या है, तो सर यहां से तो कॉस थीटा होता है, मतलब बी बाय एच, मतलब जब ये वाली लाइन ऐसे खींची जाएगी तो बोलो किसको बताएगी, सर ये तो कॉस थीटा को। कैसे पता चला, तो बी बाय एच लिखेंगे। अरे बी बाय एच लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तीसरी बात फिर तो सर ऐसे ये भी हो जाएगा कि P बाय बी ये किसको बताएगा, टेन थीटा, किसको, टेन थीटा। जी हाँ, मतलब यदि मैं इन दोनों को P में B से भाग दूंगा, P में B से भाग दूंगा तो किसको बताएगी लाइन, टेन थीटा। अरे किसको बताएगी, टेन थीटा। ये वाली लाइन किसको बताएगी, टेन थीटा। क्लियर है, ये ध्यान रखना, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, ये लाइन साइन कॉस और टेन। क्या करना है सर, साइन कॉस और ये टेन, साइन कॉस और ये टेन। क्लियर है, इसे मैं थोड़ा और साफ करूं तो देखो ऐसा मैं आसान और तरीके से बता सकता। ये साथ तुम पहली बार देख रहे होगे कि ये क्या है, ये बहुत काम की चीज है, एग्जाम में तुम्हें कभी परेशान नहीं होना। राइट एंगल ट्रायंगल लो, ये थीटा है, ये पी है और ये बेटा बी है और ये क्या है, एच। अब देखना आप तीन अलग अलग मैं रंग से कर दूंगा, तो ये वाला मान किसको बताएगा, साइन थीटा, तो पी बाय एस साइन। फिर तो और कोई कलर कौन सा है, चलो ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो लाइन बताएगा ये किसको बताएगा, तो वो सिंपल सी बात है, ये किसको बताएगा, कॉस थीटा को। किसको बताएगा, कॉस थीटा को। और ये वाली जो लाइन है किसको बताएगी, टेन थीटा को। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा निकालेंगे तो क्या साइन आएगा, ऐसा निकालेंगे कॉस आएगा, ऐसा निकालेंगे तो टेन आएगा। एक बात। दूसरी बात, कई लोग क्या कहेंगे कि सर मान सीधा रख दो, तो मैं ये कह रहा कि मान कैसे हम जब सीधा रख पाएंगे, कब रख पाएंगे कब नहीं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताओ, यदि मैं साइन थीटा का मान देखूंगा, ध्यान देखना, यदि मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के फॉर्म में रखूं तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन का मान रखेंगे तो साइन का क्या, ये वाली लाइन है तो P बाय एच, तो साइन की जगह को P बाय एच प्लस कॉस का मान क्या है, B बाय एच। जी बिल्कुल, B बाय एच अपॉन, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ जाएगा, P बाय एच माइनस का B बाय एच। क्लियर। अब आप खुद ध्यान से देखना, सर एक बात बताओ, यहाँ पर ए एच है, यहाँ पर भी एच है, इधर एच है इधर, तो ऊपर वाला एच कॉमन ले लूं, तो यदि मैं ऊपर से कॉमन लूंगा तो एक बटा एच बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा P प्लस का बेटा B। यदि नीचे सॉल्व करूं तो नीचे का एक बटा एच कॉमन ले लूं, तो नीचे से क्या आएगा, P माइनस का बेटा B। अब आप खुद देखो इस बात को, सर एक बटा एच से एक बटा एच कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, P प्लस का B अपॉन P माइनस का B। अरे हाँ ना, रिजल्ट क्या आ गया सर, P प्लस का B अपॉन P माइनस का B। मतलब सर इसमें हाइपोटेनस का तो कोई काम, जी हाँ इसमें हाइपोटेनस का कोई भी काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। टेन थीटा P बाय B किसके बराबर होगा, ये टेन थीटा किसके बराबर निकल के आ गया, P बाय B। अब मुझे बताओ, P का मान A है और B का मान स्मॉल b है, अरे B का मान स्मॉल b है, तो यहां पर रख दूं, ये रख दीजिए, तो P की जगह A रखा जाएगा, P की जगह A रखा जाएगा, B की जगह स्मॉल b अपॉन A माइनस का B। तो बोलो आंसर कितना आ गया, A प्लस का B अपॉन A माइनस का B। ठीक है सर, क्या हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, जी बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब मैं टेन थीटा को क्या मैं ऐसा लिख दूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जी बिल्कुल, बराबर किसके, A बटा B, किसके, A बटा B। अब मैं एक बात जानता हूं कि मैं सवाल को देखा और सवाल में एक बात समझ में आ गई है कि इसके नीचे H है, इसके तो बाहर आके वो कट जाएगा, तो ऊपर P और B बचेगा, P और B बचेगा, तो साइन की जगह सीधा रख दो A और कॉस की जगह बेटा B। अरे आना, एक सेकंड में आंसर आएगा, क्या बात कर रहे हो सर, जी हाँ, साइन की जगह कितना A है और कॉस की जगह बेटा B, और यहाँ पर A है और यहाँ पर B। बोलो आंसर आया नहीं आया, अरे आंसर आया नहीं आया।
तो सीधा आंसर आ गया ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो सर इतना कहने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल पहले समझना पड़ेगा। देखो कोई भी शॉर्ट ट्रिक तब बनती है तब उसका बेसिक आपको आना चाहिए, पहले उसका बेसिक रीजन पता होगा तभी जाके आप शॉर्ट ट्रिक्स पे काम कर सकते हो। यदि साइन कॉस की जगह यहाँ पर और कुछ वैल्यू आ गई है और कुछ डाटा आ गया है और तुमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कल के दिन ऐसा भी हो जाएगा यदि यहाँ साइन और कॉस, यदि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ गया तो ऊपर की घात 1 है और नीचे की 2 होगी, तब भी सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करने से पहले तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा क्या ऊपर और नीचे की घात एक जैसी है, क्या जो दोनों टर्मों की घात है क्या नीचे भी दोनों टर्मों की घात है। यदि ऐसा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पुट करना आसान है और कहाँ नहीं करना वो जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को, आज हमने 3 सवाल किए हैं तो तीनों के तीनों इंपोर्टेंट थे। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। आगे की बात बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप सब्सक्राइब और शेयर करवाएं, जिससे लोगों को पता चले कि आपके क्षेत्र दतिया के तहसील भांडर में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास अवेलेबल हैं। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसों की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास यही है, सबसे कोचिंग क्लासेस का यही प्रयास है कि आसपास के क्षेत्र के वो लोग जो गरीब हैं, पैसा नहीं है इनके पास, उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए। आगे जाके हम यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी लाएंगे जिसके माध्यम से गरीब बच्चा पढ़ सकेगा और अच्छे से अच्छे नॉलेज को ग्रहण कर सकेगा। बात क्लियर है? थैंक यू दोस्तों।